प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 1 का सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, वह संख्या कौन सी है? अगर बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जो नंबर दे रखे होंगे उनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पे हम किनका किनका एलसीएम निकालेंगे? तो ये 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 16 है। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये 3, 4, 6 और 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 2, 3 और ये 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, 1, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 1, 3, 1। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1, 1। ये हम तब तक करेंगे जब तक नीचे क्या 1 ना आ जाए। सब बातें क्लियर है? अब देखो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या होगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। एलसीएम कितना आ गया? 48। लेकिन करा प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आप इसमें 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 50। वह नंबर कौन सा होगा? 50। अब 50 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा और 16 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा 1 से 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? हमसे ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो बेटा ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल और केवल 2 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 2 का। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर, फिर उसके बाद आएंगे ट्विन पे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो आपको होगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और फिर 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83, 89 और 97। 1 से 100 तक के बीच में ये टोटल प्राइम नंबर है। अब इनमें हमें ट्विन ढूंढना है, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनमें केवल डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। चलो उनको देखते हैं। अब यहां देखो 3 और 5 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 5 और 7 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 11 और 13 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 17, 19 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 29 और 31 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 41 और 43 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 59, 61 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। 71 और 73 इनमें डिफरेंस कितने का? 2 का। अब देखो कितने प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा संख्या 4, 5, 3, 6, 0 में अंक 5 और 6 आपस में बदल गए
तो नई प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर। कह रहा है कि 5 की जगह 6 कर देना, 6 की जगह 5 कर देना। तो जो नंबर बनेगा वह जो पहले का नंबर दे रखा उनमें डिफरेंस हमें देखना। देखो तो ये क्या, पहले नंबर क्या 5 4 5 3 6 0। अब हमें 5 की जगह 6 करना, तो देखो 4 तो रहेगा ही रहेगा, और अब ये हो जाएगा 6 3 5 0। अब पहले वाला नंबर ये है, नया वाला ये है। अब दोनों में हमें क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। तो देखो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 5 3 6 0। देखो यहाँ से आ जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 9, और यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी 0। मतलब डिफरेंस कितना का, 990 का। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा 100 को 1/2 से विभाजित करें और 30 जोड़ें, परिणाम से 45 घटाएं तो आपको क्या मिलेगा। देखो कह रहा है कि 100 डिवाइडेड बाई 1/2, फिर इसमें कितना 30 को ऐड करना, -45 करना। ठीक, बातें क्लियर है। अब देखो क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं 100 × 2 + 30 - 40। बातें क्लियर है। और बोर्ड मास लगा देंगे, तो पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 200। अब इसमें 30 ऐड करना, -45 करना है, तो 230 में से आप 45 माइनस कर दो, हो जाएगा 185। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 3 4 6 P 5 4 504 11 से विभाज्य है तो P बराबर। देखो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर दे रखा हो उसके सबसे पहले ऑड नंबर का सम करेंगे, फिर इवन नंबर का सम करेंगे और उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 3 4 6 P 504 है। ठीक, अब हम ऑड प्लेस को एक साथ और इवन प्लेस को एक साथ, देखो ऑड प्लेस को 4 ये हो गया, ये ऑड हो गए। अब इवन की बात करें तो देखो इवन एक साथ, तो हम ऐड करते हैं। देखो 3 में 6 ऐड करेंगे, 9 9 5 14 4 18। अब इनका डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे 4 + P को ऐड करके हम डिफरेंस चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें ये देखना है कि इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। अब यह ध्यान से देखो P की आप कोई भी वैल्यू रखोगे डिफरेंस 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि P की कोई भी वैल्यू रखी जाए तो वह सिंगल डिजिट होगी। अब मैक्सिमम सिंगल डिजिट आप 9 रख सकते हो, 9 में 4 को ऐड करोगे कितना होगा 13, और ये 18 डिफरेंस 5 का आ जाएगा। तो आप यहां पे डिफरेंस 0 तो आ नहीं सकता। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 11 बढ़ रहा। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना। अब यहाँ पे अब P दे रखा ना, अगर हम P की वैल्यू 3 रख दें, क्या रख दें 3, तो देखो 3 में 4 को ऐड करेंगे 7 बन जाएगा, और 18 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा 11। 11 का मल्टीपल होता है, तो मतलब P की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख सकते हो 3। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित में से कौन सा रोमन अंकों में सही ढंग से नहीं लिखा गया है। देखो XXV ये तो लिखा गया 25, ये भी ठीक है। ये लिखा गया 32, ये भी ठीक है। और ये लिखा गया है 64, ये भी ठीक है। लेकिन ये VXX ये
रोमन में नहीं बनता है, ये नहीं हो सकता। बातें क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा? सी। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक छात्र के पास समान प्रकार के 10 5 रुपए के सिक्के हैं, वह उन्हें एक के ऊपर एक रखता है, ऐसा करने से कौन सी आकृति बनती है? अब देखो, मान लो ये सिक्का ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखता जाएगा ऐसे, तो कह रहा है कौन सी आकृति बनेगी? तो आप देखो, ध्यान से समझो, तो क्या बनेगा? सिलेंडर। क्या बनेगा? सिलेंडर। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक त्रिकोणीय पिरामिड में कितने किनारे होते हैं? देखो, अगर किसी भी पिरामिड का बेस कोई ट्रायंगल है, तो अगर इसमें आपसे फेस भी पूछ सकता है, वर्टेक्स भी पूछ सकता है, एज भी पूछ सकता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं पिरामिड, तो देखो, अब इसमें आपसे अगर फेस पूछे, क्या पूछे? फेस, तो आप क्या होगा? 4। वर्टेक्स आपसे पूछे, तो वर्टेक्स एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये, और तीनों ये फोल्ड होके जब एक जगह मिलेंगे तो वर्टेक्स भी कितनी होगी? तो आप कहोगे 4 होगी। लेकिन अगर आपसे एज पूछे, तो एज देखना, मेरी बात समझना, ये 3 तो बेस पे रहेंगी ही रहेंगी। जब ये दोनों एक जगह मिलेंगे तो एक यहां बनेगी, ये दोनों एक जगह मिलेंगे तो एक यहां बनेगी, ये और ये दोनों एक जगह मिलेंगे तो एक यहां, मतलब 3 ये मिलके कितने होंगे? 6 हो गए। तो इसमें आपसे क्या पूछा? एज पूछा है, किनारे, तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 130 डिग्री कोण का संपूरक कोण, आपसे यहां सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो आप कहेंगे किन्हीं दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब इसमें आपको एक एंगल की वैल्यू दे रखा, मान लो एक एंगल की वैल्यू 130 है, प्लस बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो बी बराबर क्या आएगा? 180 माइनस 130। ऑप्शन कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? मतलब 50 डिग्री का एंगल बनेगा। आगे चलते हैं, अगला देखो। करा चीनी के एक बैग का वजन 117 किलो 825 ग्राम है। यदि बैग का वजन 4 किलो 175 ग्राम है, तो चीनी का वजन हमसे पूछ रखा। तो देखो, टोटल वजन में से हम क्या करेंगे? बैग का वजन माइनस कर देंगे, तो हमें चीनी का वजन पता चल जाएगा। देखो, टोटल वजन कितना? 117.825 ग्राम। ठीक। अब इसमें करा बैग का कितना है? 4.175। माइनस कर दो, यहां से 0, 12 में से 7 जाएगा 5, और यहां पे देखो 7 में से 1 जाएगा 6, यहां हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा 1, मतलब 113.650। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 62 वर्ष 12 महीने माइनस 19 वर्ष 13 महीने के बराबर है। अब यहां पे थोड़ी सी बातें टेक्निकल समझिएगा आप। देखिए, यहां पे कह रहा है 62 ईयर और 12 मंथ दे रखा है, और इसमें से माइनस आपको क्या करा? 19 ईयर 23 मंथ। मेरी बात ध्यान से समझना। आप देखो इधर, इसको आप क्या कर सकते हो? यहां पे 62 ईयर 12 मंथ दे रखा है ना, और यहां पे 19 ईयर 23 मंथ दे रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ईयर में कितने मंथ होंगे, तो आप कहेंगे 12। एक ईयर में कितने मंथ होंगे? 12। अगर एक ईयर में 12 मंथ हो रहे हैं, तो चाहे हम इसको, ये जो 23 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 12 मंथ प्लस 11 मंथ। 12 मंथ प्लस 11 मंथ।
अब यहां देखो यह एक ईयर के बराबर है, तो मैं फाइनली लिख सकता हूं 62 ईयर 12 मंथ। अब एक ईयर ये इधर आ जाएगा तो ये जो 20 ईयर और ये हो जाएगा 11 मंथ। ठीक, अब 12 मंथ में से एक मंथ कम कर दो, कितना हो जाएगा, सॉरी 12 मंथ में से 11 मंथ कम करो, कितना, एक मंथ। और इधर देखो 62 में से 20 घटा दो, 42 ईयर, मतलब 42 वर्ष 1 महीने। ऑप्शन कौन सा, बी। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि मेरी माँ के पास एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है। वह इसे उसी क्षेत्रफल के एक वर्गाकार भूखंड से बदलना चाहती है। इस नए भूखंड की परिधि क्या होगी। इनके पास एक रेक्टेंगुलर शेप में भूखंड है, मतलब कोई जमीन है। अब उसी एरिया के बराबर ये स्क्वायर शेप में जमीन लेना चाहती है। तो मेरी बात समझना ध्यान से, अगर उनके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे कोई जमीन रही होगी, अब उसकी लेंथ दे रहा है 16 मीटर और ब्रेथ 9 दे रखा है। कह रहा है इसी एरिया के बराबर वह स्क्वायर शेप में लेना चाहती है। तो देखो इसकी पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, तो आप कहोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 16 में 9 को मल्टीप्लाई करो कितना, 144। तो स्क्वायर शेप की भी एरिया कितनी होगी, 144। ठीक, अब अगर इसकी एरिया हमें पता है तो हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। तो साइड क्या होगी, तो आप कहोगे कि एरिया होता है साइड का स्क्वायर। मान लो साइड x है तो x का स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब इसकी एक साइड कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमसे नए वाले भूखंड की क्या परिधि पूछा, पेरीमीटर की बात करा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे कि 4 इंटू साइड। तो 4 साइड कितना, 12, 12 चौक 48। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन द पैटर्न मिसिंग नंबर आर रिस्पेक्टिवली। हमें इस पैटर्न में मिसिंग नंबर ढूंढना। अब मेरी बात ध्यान समझना, देखो दे रखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का। ये देखो 1 बनेगा, ये बनेगा 4, ये भी 4 है। अब दोनों को ऐड करो तीनों को तो क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखो ये बनेगा 4, ये बनेगा 9 और ये होगा 16। अब देखो नहीं 6 है ना, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। अब 36 में आप 9 4 13 ऐड करोगे कितना होगा, 49। 49 कितना होता है, 7 का स्क्वायर। अब इसी तरह यहां हमें चेक करना, देखो 4 का स्क्वायर दे रखा है ना। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, ऐड करो 25 16 41, 41 ये हो जाएगा 96 97, मतलब 297। क्या 297 13 का 17 का स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सेकंड वाले पे आते हैं। देखो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 24 का स्क्वायर होता है 576। अब क्या ये 25 के स्क्वायर के बराबर होंगे, 25 का स्क्वायर कितना 625। ठीक, 36 में 16 जोड़ के 52, अब 52 यहाँ ऐड करो 52, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 7 5 12 के 2 और ये हो जाएगा 5 1 6 628। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं थर्ड पे। देखो तो यहाँ इसको चेक करो, तो ये बन जाएगा 16, 6 का स्क्वायर 36, अब 20 है ना, 20 का स्क्वायर कितना 400,
क्या यह सब 21 के स्क्वायर के बराबर होंगे? 21 का स्क्वायर कितना हो? 441। देखो ये 36 में 16 जोड़ोगे 52, अब 52 में 400 जोड़ोगे तो ये 452 बनेगा, जो कि 441 के बराबर नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पे आओ, इसको चेक करो। तो ये हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना हो? 441। देखो 16 में 25 जोड़ोगे 41, 41 में 400 जोड़ोगे कितना होगा? 441। 441 के बराबर है, मतलब ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एक निश्चित वर्ष में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है। अब ये जो भी दे रखा है ये करोड़ में दे रखा है। अब सैलरी दे रखा है 65 करोड़, एडवर्टीजमेंट पे 10 करोड़, मशीनरी पे 85 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे 15 करोड़, ट्रांसपोर्ट पे 25 करोड़ और अदर पे 30 करोड़। कह रहा यदि उपरोक्त जानकारी को एक बार ग्राफ में क्या करा कि 10 करोड़ को 10 करोड़ के 1 सेंटीमीटर स्केल पे दिखाया जा रहा है। तो कह रहा मशीनरी और परिवहन के लिए बार की लंबाई के बीच क्या अंतर होगा? देखो ये मशीनरी है, ये मशीनरी है, इसका कितना कास्ट आ रही है? 85। और कह रहा है किसके बीच? परिवहन ट्रांसपोर्ट कितना है? 25। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आप क्या बताओगे? कह 60। अब कह रहा है कि इसको बार ग्राफ पे शो करना। अगर मैं 10 करोड़ को 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा हूं तो 60 करोड़ को कितने में दिखाऊंगा? 6 सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? मीन आपसे पूछ रहा है। तो देखो पहली 10 प्राकृतिक संख्या होंगी कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यही होंगी। अब इनका हमसे मीन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है। तो इनको ऐड कर दो। अब कितने नंबर ऑफ टर्म है? 10। इनको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक, देखो अब इन देखो यहाँ पे 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 10 20 30 40 50 5 55। ये हो जाएगा 55 बटे में 10। क्या आ जाएगा? 5.5। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।